हम लोग ना गौठान में मतलब साबुन निर्माण करते थे और अगरबत्ती बनाते थे और मशरूम भी बनाते थे हमारे समिति से। तो हम लोग ना अगरबत्ती को कच्चा माल यहाँ बना कर ना रायपुर ले जाते थे, तो वहाँ ले जाते थे ना तो हम लोग को सही रेट नहीं मिला, तो हम लोग का काम बंद हो गए। रोजी के हिसाब से तो नहीं मिला है यहाँ, मतलब अपन इसने आज अथन घर से समय निकाल के थे और जैविक दवाई बना थे, लेकिन ओकर मार्केटिंग नहीं मिला थे। अच्छा जो लगे है तो सिर्फ हम इंजन हम चालू करन और आए अधिकारी कर्मचारी हमारे काम रहा दिखाए के यह चारा कटवाए कोई नहीं आए हैं। अब चारा भी उतना काटे नहीं है, हम एक टेस्ट के लिए हम कौन काटे हैं और हम चारा काटे कोई जरूरत हम लगे चाहिए में हम काटे चाहिए नहीं। काम जरूर करते रहते थे मतलब समिति वाली बहनी लोग, तो उसका बिक्री नहीं हो रहा था और रोजी रोटी भी नहीं पड़ रहा था ना सर, ये नाम से छोड़ दिया है। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार को 4 साल पूरे हो गए हैं। सरकार की एक ड्रीम प्रोजेक्ट है नरवा गरवा घुरवा बारी। गरवा गौठान और गौठान के ग्राउंड जीरो में है और क्या ज़मीनी हकीकत है गौठान की, यही दिखाने आए हैं। यहाँ से लोगों से बातचीत करेंगे। जो ये गौठान है ये छत्तीसगढ़ का पहला मॉडल गौठान है। मॉडल गौठान की क्या कुछ स्थिति है, क्या हालात है, क्या यहाँ लोगों को रोज़गार मिल पा रहा है, क्या यहाँ से बनने वाले सामानों को बाज़ार मिल पा रहा है, यही हम आप लोगों को दिखाएंगे। यहाँ गौठान में काम करने वाले समूह दीदियाँ हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि ये लोग यहाँ क्या क्या काम करते थे और इनका काम क्या चल रहा है बंद है। दीदी क्या काम करते थे आप लोग? हम लोग यहाँ जैविक खाद बनाते थे, जैविक दवाई बनाते थे। हाँ। अभी जैविक खाद और जैविक दवाई बनाने का काम चल रहा है क्या? हाँ चल रहा है, लेकिन वो जैविक खाद सोसाइटी में बिकत है और जैविक दवाई के नहीं बिकत है। अच्छा, दीदी कहना है कि जैविक खाद जो निर्माण है उसका मार्केट तो हो रहा है, लेकिन जैविक जो दवाई बना रहे थे उसका बिक्री नहीं हो रहा। और दीदी उनसे बातचीत करते हैं। दीदी आप लोग क्या बनाते हैं सोसाइटी में? जैविक खाद बनावत हन तो वह मतलब सोसाइटी के माध्यम से तो बिक जावत है, लेकिन ओकर भी हमन ला थोड़ा से परेशानी है। जैसे कि वो 6 महीना या 3 महीना में बिकती तो पेमेंट हमन ला मिलतीस, तो सीधा 1 साल के बाद सोसाइटी में जाते तो 1 साल के बाद पेमेंट मिलते, तो थोड़ा से हमन ला दिक्कत होते, बीच बीच में पेमेंट के ज़रूरत पड़ते, तो वह बहुत लंबा हो जाते। और जैविक दवाई बनत है लेकिन ओकर मार्केटिंग नहीं मिलते, वो कारण से अभी नहीं बनाते। अच्छा, कितना यहाँ जो कृषक हैं वो गोबर बेच रहे थे, कितना मात्रा में बेचते हैं? 27 कृषक मन गोबर ला पहले बेचत रही से, लेकिन अभी थोड़ा से मात्रा कम कर दे हुए। ये गौठान में मतलब खाद के पैसा है ओकरे मतलब गोबर खरीदना है, इसी टाइप से मतलब योजना है। तो ओकर हिसाब से ना अभी खरीदी ला डेली के मतलब 1 कुंटल के दर से खरीदत है, ताकि खरीदी बिक्री होते रहा और खाद में मतलब कोई परेशानी मत हो, इसी टाइप से। यहाँ कितना समूह है जो गौठान में काम करे थे? गांव के कितना महिला सहायता समूह ला रोजगार मिला थे? पहली शुरू तो 15 समूह ला बने मतलब काम अच्छा से मिले रही से, वो मतलब अच्छा से चलत रही से। ओकर बाद में सबो बंद हो गए। अब 2 ठो सब्जी बाड़ी इसमें थोड़ा बहुत लगे हुआ है और 1 ठो मछली पालन हुआ थे, एक अलग समूह है और एक समूह खाद में काम करत हन और सब साबुन वाला काम चलत रही से, वो भी बंद है मार्केट के कारण से। तो का लगते यहाँ जो रोजगार मिला थे आप मन ला से कितना आमदनी मिल पात हुई आप मन ला? अब कब मिल पाते? रोजी के हिसाब से तो नहीं मिला है यहाँ, मतलब अपन इसने आज अथन घर से समय निकाल के और जैसे रोजी जोड़बो 100-150 डेली के हिसाब से तो हमन ला रोजी नहीं मिला है। फिर भी जुड़े हन तो अब नहीं छोड़न, इसे टाइप से आज अथन फिर हमन ला एकदम इनकम नहीं हुआ थे। और दीदी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। दीदी आप लोग क्या काम करते थे? हम लोग ना गौठान में मतलब साबुन निर्माण करते थे और अगरबत्ती बनाते थे और मशरूम भी बनाते थे हमारे समिति से। तो हम लोग ना अगरबत्ती को कच्चा माल यहाँ बना कर ना रायपुर ले जाते थे, तो वहाँ ले जाते थे ना तो हम लोग को सही रेट नहीं मिला, तो हम लोग का काम बंद हो गए। उसके बाद साबुन निर्माण भी करते थे ना, तो मतलब KVK के सर लोग ले जाते थे और गांव में भी बिकते थे, तो वो भी ना नहीं मिला, मार्केट नहीं मिला ना, तो वो भी काम हम लोग का बंद है। और मशरूम निर्माण हम लोग करते थे ना सर, उसमें ना हम उसमें भी मार्केट नहीं मिला। हम लोग मार्केट में ले जाते थे ना, उसको एक दिन में 30 किलो 40 किलो मशरूम में से वजन करके ले जाते थे, तो मार्केट में ना कोई ख़रीदने के लिए तैयार नहीं थे, ना हम लोग को कोई मार्केट दिलाने के लिए तैयार नहीं थे। तो पूरा हम लोग का काम ना पूरा बंद है और अब हम कुछ काम नहीं करते हम लोग यहाँ। तो कितने सदस्य हैं आपके समूह में? और 12 है, 8 लोग काम करते थे हमारे समूह में ना, 12 मेंबर है और हम लोग ना 8 दीदियाँ यहाँ आके काम करते थे। मैं जहाँ खड़ा हूँ इसके पीछे देख सकते हैं ग्रामीण बैकयार्ड
कुक्कुट इकाई बनचरौदा गौठान लिखा हुआ है, क्या है ये कुक्कुट इकाई, यहाँ क्या होता था, यहाँ जो दादा हैं उनसे पूछते हैं, जानते हैं, यही बताएंगे। दादा ये ग्रामीण बैकयार्ड कुक्कुट क्या है, कुक्कुट होता क्या है? ये जो कुक्कुट बोल रहे थे ग्रामीण बैंक बोलो ना, तो वो है, ये है कि वो बटेर वहाँ पाले रही है, तो कुछ लिखा रही से। और अच्छा ओकर नीचे में मछली भी पाला रही है, तो मछली पालन भी रही से ना, तो ओकर अनुसार से वो कोई सक्सेस यानी कुछ नहीं हो पाई, यानी मरना हरना चालू हो गए और उमन नुकसानदायक हुई, तो वो भी सब उमन है मतलब वो काम ल बंद कर दी, नहीं कोई उपकार नहीं हुई एकर नाम से, बहुत करी बहुत ओकर पैसा उसे भी नहीं हो सके एकर नाम से, यह भी बंद पड़े। तो कहा आप बोल रहे थे अभी कि हम मछली पाल रहे थे, बटेर पाल रहे थे, और नज़दीक चलते हैं थोड़ा देखते हैं, क्यों कह रहे थे आप पाल रहे थे, मुर्गा पाल रहे थे, क्यों यहाँ कह रहे हैं कि पाल रहे थे, अब क्यों नहीं पाल रहे हैं, क्या कारण है? अब ये कारण ऐसे सर, ये जैसे कभी समूह पाले रही से, तो बटेर पाल रही से, मछली भी पाल रही से ना, तो बहुत सारा चाय पियाए के बाद मतलब हर कुछ करे, एक कोई को मरत है, ठंड में मरत है, वो मरत है, कद कोई से मर जाते है, और एकर नाम से हम लोग कोई जब चारा पानी खाओ हम लोग कोई जिसे कमाना रही से वो नहीं मिल पाई, एकर नाम से वो भी है बंद करी एकर नाम से। तो का कर कहूँ बिक्री नहीं कर पाएंगे उनका बाजार में? हाँ बाजार में बिक्री नहीं कर पाई ना, सबसे मेन चीज है। तो का कारण रही इसकी बिक्री नहीं कर अब ये अतका जान था कि वो समूह का हिसाब से मतलब बंद करीस या का करीस, मैं चौकीदारी करता हूँ, जो अभी प्रकृति का आप मन पूछे तेल मैं बताता हूँ, और वो का घाटा, लेकिन अतका बताई सो मैंने पूछा जब यह तब ये मन कोई फायदा जिससे कमाना रही से, वैसे जरूर हमारा सरकार जो है योजना करी चाहे जो कुछ भी करे हम करें, और जो कुछ भी करें हम लोग मिलिस नहीं मिलिस कोई फायदा नहीं मिलिस, एकर नाम से हम ये बंद कर दी। अब आगे चलेंगे दादा के साथ और बातचीत। दादा अच्छा ये बताइए ये बोरी में क्या रखा हुआ है, यहाँ क्या है ये सब? यह सुपर कंपोस्ट है सर, ये देखो ये सुपर कंपोस्ट है, सुपर कंपोस्ट है। अच्छा ये तो मिट्टी टाइप का दिख रहा है सुपर आप कंपोस्ट देखो ना यहाँ कहाँ कैसा है कैसा, आप तुम देखो यहाँ मिट्टी जैसे सुपर कंपोस्ट, और एला एकर नाम से किसान मन है, ये एक खात नहीं ऊँचाई से सब लोग पूरा आपस लेके अपन गाड़ा बिला आपस से ले गए। अच्छा कितना यहाँ गाय लेकर आते हैं गांव वाले, कितना संख्या में मवेशी रहते हैं यहाँ? यहाँ मवेशी तो ज़्यादा तो नहीं है, 2-4 ठो ऐसे कभी कभार रही जथे, वो रथे तेला कोई किसान है लेग भी जथे, और कोनो खेत देते ऐसे ऐसे रहे रे, अब यह कोई दुधारू पशु। दादा और आगे चलते हैं, यहाँ लिखा है गोबर गोहल बनाने का टैंक, अच्छा। इनलेट, ये गोवर्धन योजना, ये अच्छा दादा ये बताइए कि ये टैंक क्या हो, बायोगैस से क्या होता है इस ये टैंक से क्या? अभी तक जैसे कभी खातू का जाए डाले, हर महीना में 1000 रुपये गोबर लगे, तो समूह और निवाहन करत रही से, और वो मन लगा दी। अच्छा जो लगे है तो सिर्फ हम इंजन हम चालू करन, और आए अधिकारी कर्मचारी हमारे काम रहा दिखाए के, और हम चालू करके तो आखिरी बार कब चालू हुआ था? ये है अक्टूबर में। अच्छा अक्टूबर में जो ऐसा हम भूपेश जी सरकार जी हमारे राज्य सरकार, तब उसी टाइम मिला ये ऐसा वो है। अच्छा। ये है तो ये क्या है दादा, ये क्या है? ये क्या मशीन है ये जनरेटर है ना। अच्छा जनरेटर का क्या उपयोग है? आगे तब जनरेटर विषय है वो चालू करन रहा, तब वो जाने जिससे का अधिकारी कर्मचारी आगे तक का टाइम हम चालू करके जनरेटर चालू करन, तो यानी 10 ठो लाइट 3 पंखा अतका अनिवार्य चलाते हैं इसको कि कैसे? नहीं हम वो टाइम में चलाते हैं। कब चलाते हैं? ये जैसे कभी चलाते हैं ना, जब जरूरत पड़ेगी जैसे अधिकारी कर्मचारी आगे उसका टाइम चला, वही वाला जिसको करंट नहीं जाते। अच्छा, खराब है। वही सिर्फ करंट भर नहीं बताते। तो कितना दिन हो गया ये खराब पड़ा है? ये मतलब होगी से लगा 3-4 महीने तक लगभग हो गए, और जिस दिन चले ना उस दिन मैं सचिव बताऊँ तो सचिव वहाँ से फोन करी बाद में है ना, तब वह एक बार लगी से लगाए के बाद एक बाद 4 रोज चले, जिसमें 6500 रुपये मंदी है बनाने वाला है। अब ये जो अपन चला थे ना, ये चारा करने के लिए ये जो ये है सोलर ऊर्जा, ये वाला ये दे तो भाई कीमत चलते। तो अच्छा दादा इसमें चारा काटते हैं? हाँ चारा काटते हैं। तो कितने लोग चारा कटवाने आते हैं? यह चारा कटवाए कोई नहीं आया है, अब चारा भी उतना काटे नहीं है, हम एक ट्रेस के लिए हम कौन काटे हैं, और हमारा चारा काटे कोई जरूरत हमें लगे चाहिए में, हम काटे चाहिए नहीं। मतलब इस मशीन को उपयोग नहीं है? हाँ नहीं है जरूर। हाँ उपयोग अच्छा, मशीन है लेकिन उपयोग नहीं है? नहीं है। ठीक।
अच्छा, यहाँ क्या है एक बार आपको मैं और बता देता हूँ। ये मशीन है, ये जनरेटर है, पीछे गोबर का टैंक है, वहाँ गोबर घोलते हैं, वहाँ से गैस जाती है, गैस फिर बलून में आता है, बलून से ये जो फिल्टर है, ये फिल्टर है, फिल्टर से होकर के गैस यहाँ आती है, उसके बाद जनरेटर चालू होता है और यहाँ से फिर बिजली उत्पन्न होती है। आपने कुछ साल पहले सुना होगा, देखा होगा कि गोबर से बिजली बनाई जाती है। तो जो हाँ आपने सुना देखा था और उसी गौठान में मौजूद हूँ। यही जनरेटर है और वही गोबर टैंक है जहाँ से गोबर की गैस आती है और यहाँ बिजली उत्पादन होता है। यहाँ 10 लाइट और 3 पंखा चलाए जाते थे, लेकिन ये सब अधिकारियों के आने के दौरान ही चलाए जाते थे, ऐसा दादा बता रहे हैं। 4 महीना पहले ये लास्ट बार ये जनरेटर चालू हुआ था और अभी ये बंद पड़ा हुआ है। करोड़ों की लागत से बना गौठान अपनी बदहाली का आंसू बहा रहा है। आगे और मशीनें हैं, किस प्रकार से ढप है वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। साथ ही ये मशीन है, पैरा काटने का मशीन है, चारा काटने का मशीन है। ये मशीन भी बंद है, यहाँ भी चारा नहीं काटा जा रहा है क्योंकि यहाँ मवेशी आ ही नहीं रहे हैं। इस वक्त साथी कैमरा पर्सन से चाहूँगा दिखाएंगे, एक मवेशी गौठान में दिख रहा है और दादा कहना है कि जब मवेशी आती है तो उसको यहाँ रख लेते हैं और चारा खिला देते हैं, फिर उसके मालिक आकर के वापस ले जाते हैं। यहाँ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं वो भी आ चुके हैं। गौठान के जो बन चरौदा गाँव है ना भैया, बन चरौदा गाँव के गौठान के दूसरे हिस्से में खड़े हैं। 2 हिस्से में है गौठान, एक तो उधर हम आप लोगों ने दिखाया क्या स्थिति वहाँ है और दूसरे हिस्से में है। और यहाँ आए हुए हैं भैया मिले हैं, क्या नाम है भैया आपका? संतोष साहू। अच्छा, संतोष भैया हैं। और यहाँ देख पा रहे होंगे कि यहाँ ताला लगा हुआ है। अंदर पर्दा हटा के थोड़ा देखते हैं क्या होता था। अच्छा भैया, ये क्या होता था भैया अंदर? यहाँ गमला और दिया बनता था। अच्छा, मतलब समिति वाली बहनी लोग बनाते थे। अभी क्या कारण है कि नहीं बन रहा है यहाँ? अभी मार्केटिंग नहीं ना सर। अच्छा, बीज बनाते जरूर है, अच्छा, उसका मार्केटिंग नहीं, बिक्री नहीं है। और बिकेंगे तभी उसको रोजी रोटी मिलेंगे। अच्छा, तो ये कब से बंद है आपका ये जो बनाने का जो केंद्र है? अभी तो ऐसे 6 महीना हो गया है सर। 6 महीना। और कितना महिलाएं काम करती थी यहाँ? यहाँ 12 था सर। अच्छा, 12 महिलाएं। हाँ ठीक। अभी आप देख पा रहा हूँ वहाँ एक और रूम बना हुआ है, वो क्या चीज़ है जो सामने रूम? वो है मतलब VIP रूम है सर, पहुना आने जाने का, बैठने का, सोने का, ये जगह है वो। अच्छा, वो जो सेट बना हुआ है दूर में वो है दोना पतरी का सेट था सर। अच्छा, तो मशीन है दोना पतरी? मशीन है। तो वहाँ चल रहा निर्माण तो अभी तो बंद है सर, वो भी 6 महीना से बंद है, उसका भी मार्केटिंग नहीं है ना भाई। अच्छा, हाँ, काम जरूर करते रहते थे मतलब समिति वाली बहनी लोग, तो उसका बिक्री नहीं हो रहा था और रोजी रोटी भी नहीं पड़ रहा था ना सर। ये नाम से छोड़ दिया है। एक बार मैं फिर दिखाता हूँ। ये वो केंद्र है जहाँ गमला और दिया का निर्माण समूह की महिलाएं करती थी, क्योंकि समूह के महिलाओं को रोजगार मिलता था, महिलाएं स्वावलंबी होती थी, स्वावलंबी बन रही थी। लेकिन 6 महीने से ये बंद है और जो तस्वीर बयां करेंगे उसे देखकर आप भी एक बार के लिए सहम जाएंगे, क्योंकि मशीनें बंद पड़ी हैं, अंदर दीमक लग रहे हैं। जो करोड़ों के लागत सरकार ने यहाँ खर्च किया है, लेकिन केवल और केवल बंद होने का एक जो मुख्य कारण निकल कर सामने आ रहा है, मार्केट ना मिलना, बाजार नहीं मिलना। यहाँ गमला तो बना ले रहे हैं, दिया तो बना ले रहे हैं, मशरूम का उत्पादन हो जा रहा है, मुर्गा का पालन हो रहा है, मछली का पालन हो रहा है, लेकिन यहाँ के जो महिलाएं हैं उनको सही बाजार नहीं मिल पा रहा है। गौठान के तीसरे हिस्से में मौजूद हूँ। वहाँ दूसरे हिस्से में खड़े होकर मैंने बताया था कि दोना पत्तल बनाने की, अगरबत्ती बनाने की और साबुन बनाने की मशीन है। ये मशीनें हैं, देख सकते हैं किस प्रकार से बैठने कुर्सी है, ये भी टूट चुकी है, तार अलग से निकला हुआ है, मशीनें जंग खा रही है। यहाँ और लगता है कुछ और मशीन लगा हुआ था, ये भी निकल गई है, निकाल दिया गया है। जहाँ तक भैया क्या मशीन है सर? अब ये उतना मुझे मालूम नहीं है, मतलब है साबुन बनाने अगरबत्ती का है। अच्छा। और वो है दोना पतरी का। वो दोना पत्थर का है। अच्छा, ये जो मशीन है ये अगरबत्ती बनाने, साबुन बनाने का मशीन है, लेकिन जिस प्रकार से ये मशीन नहीं, सब खंडहर कबाड़ कह सकते हैं, कबाड़ में तब्दील होता दिखाई दे रहा है। नीचे देख सकते हैं विजुअल्स के माध्यम से जो पट्टा लगा हुआ है मशीन को चलाने में, वो टूट चुका है, तार टूट चुके हैं,
कुर्सी की जो हालत है उसे देखकर साफ समझ रहे होंगे कि कब से मशीन बंद पड़ी होगी। लगता है, बता रहे थे गांव में बंदर ज़्यादा आते हैं, तो इस सब का उपयोग बंदर खिलने के लिए कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है जो यहाँ जो बंदर आते हैं। तो ये का है आदमी के आना जाना, अगर जो काम बंद हो गए भी ढीला ढाली हो गए, एक नाम से बंदर है, यानी कूदना, ये करना वो करना, ये सब चालू हो जाए। अच्छा, दादा ने कहा कि अगर यहाँ काम होते रहता, दोना पत्तल बनते रहता, लेकिन बनता तब जब यहाँ के महिलाओं को बाज़ार में बिक्री करने के लिए बाज़ार मिलता, इनका सामान बिकता। ये भी मशीन है, ये भी जंग खा चुका है। देखते क्या मशीन है, हमें भी मालूम नहीं है, नहीं बता पाएंगे क्या मशीन है। अब तीसरे हिस्से से भी निकल कर बाहर आ चुके हैं। गोठान, जो गोठान है वहाँ घुसने के मुख्य द्वार है, मुख्य द्वार है। तो ये क्या है भैया, ये क्या है? कैंटीन है, कैंटीन। अच्छा, ये कैंटीन है जो बंद पड़ा हुआ है। सरकार की कोशिश थी, चाहत थी कि लोग आएँ, छत्तीसगढ़ का ड्रीम प्रोजेक्ट है उसे देखें और आके छत्तीसगढ़ी व्यंजनों का लुत्फ़ उठाएं, लेकिन ये भी बंद पड़ा है। खंडहर में ये भी तब्दील होते जा रहा है। तस्वीरों में देख पा रहे होंगे किस प्रकार से सामानें अंदर बिखरी पड़ी हुई है, टूटी है, धूल लगी हुई है। कब से बंद है दादा ये कैंटीन? ये 6 महीना हो गए, 6 महीने हो गए बंद। आने जाने वाला मन के सब साफ सुथरे है, बैठे उठे, चाय वाय पीना, जो भी करना, खाना भी पकाना, ऐसे हर एक जगह से काबर सब आना जाना लगे रहा है गोठान फर्स्ट नंबर के नाम से, तो ये ऐसे पड़े हैं। अच्छा, ये कैंटीन है वो भी बंद हो चुका है। क्यों? क्योंकि लोगों का आवागमन यहाँ बंद हो गया है। तो साफ तौर पर यदि यहाँ की महिलाओं को यदि रोज़गार मिलता, यदि बाज़ार मिलता तो रोज़गार उपलब्ध होता, तो यहाँ का गौठान है वो सही रूप से संचालित हो पाता। सरकार ने करोड़ों रुपए तो इस गौठान को बनाने में खर्च कर दिए, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ का पहला गौठान मॉडल गौठान के नाम से जाना जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को बाज़ार नहीं मिल पाने के कारण ये गौठान आज बंद होने के कगार पर है। बंद होने के कगार पर इसलिए है क्योंकि यहाँ की जो मशीनें हैं वो धूल खा रही है, जंग खा रही। यदि रोज़गार मिलता तो मशीनें सही रूप से संचालित होती और ये गौठान कहीं ना कहीं लोग यहाँ पुनः घूमने के लिए आते, और यहाँ जो गौठान है छत्तीसगढ़ का ड्रीम प्रोजेक्ट है उसे अपने देश में, अपने प्रदेश में जाकर के दिखाते। सहयोगी योगेश के साथ मैं सोनी मालाकार, IN24 रायपुर, छत्तीसगढ़।